नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी के अंतर्गत जो वितान है आपका एक पुस्तक, उसमें एक चैप्टर का नाम है हमारा संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा। तो संत शिरोमणि गुरु घासीदास जी के बारे में इस पाठ में हम देखेंगे। ये हैं हमारे महान संत शिरोमणि गुरु घासीदास, जिनके लेखक का नाम है डॉक्टर शंकर लाल टोडर। शंकर लाल टोडर जी के द्वारा ही ये रचना लिखी गई है जो आपके पुस्तक में है। तो शंकर लाल टोडर जी के बारे में संक्षिप्त में जीवन परिचय देखते हैं। उनका जन्म है सन 1942 पुरेना धमतरी में हुआ था। धमतरी जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते हैं जिला, उसमें हुआ था। उसके बाद उनके पिताजी का नाम था श्री फूलचंद टोडर। साथ ही साथ टोडर जी जो है सन 1978 में सतनाम सेवा संघ के प्रांतीय संचालक हैं। यानी ये जो सतनाम सेवा संघ जो एक समिति है, इसके प्रांतीय संचालक के रूप में श्री शंकर लाल टोडर जी जो है काम कर रहे हैं। उसके बाद है कि एक शिक्षक के रूप में आपने अपना जीवन प्रारंभ करके प्रधान अध्यापक के पद पर पहुँचे। साथ ही साथ इनका जो स्थायी निवास जो वर्तमान में है वो है रायपुर के पास ग्राम देवपुरी, व्याया माना कैंप, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ में आप अभी भी निवासरत हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं अपने को देखना है। जैसे पहला है सतनामी कौन, सन 1979 में ये रचना लिखित है। उसके बाद है सतनाम को मानो, सन 1984। सतनामी और सतनाम आंदोलन 1984। गुरु घासीदास का जीवन चरित्र, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, सीधे हम पाठ में आ जाते हैं। ये जो पाठ है इसमें कुछ प्रश्नों को लेते हुए हम चलेंगे। जैसे ये हमारे पास प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास का कैसा स्थान है, तो इसका उत्तर हमको शुरू में ही मिल जाता है। जो आपके पाठ है उसमें शुरू में ही हमको बोला गया है, क्या बोला गया है कि सतनाम धर्म प्रवर्तक गुरु घासीदास जी का छत्तीसगढ़ में वही स्थान है। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी को वैसा ही स्थान दिया जाता है जैसे पंजाब में गुरु नानक देव को, गुजरात में नरसिंह मेहता जी को, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर जी को, बंगाल में चैतन्य महाप्रभु जी को जो स्थान दिया जाता है, जो महत्व दिया जाता है, वही महत्व हमारे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास बाबा जी को दिया जाता है। उनकी जीवन गाथा पशुता से मानवता, अत्याचार के साथ प्रेम, अन्याय के साथ न्याय और असत्य के साथ सत्य के संघर्ष की कहानी है। गुरु घासीदास जी के जीवन की कहानी को अगर हम देखें तो उसमें हमको ये सभी चीज़ें मिलता है कि किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, कैसे अन्याय का सामना किया, कैसे असत्य के साथ वो संघर्ष करते हुए सत्य को विजय दिलाया। ये सभी चीज़ें हमको उनकी जीवनी में देखने को मिलता है। उनकी अलौकिक शक्ति और महामानवीय गुणों ने उन्हें अल्प समय में तमाम अवरोधों के बावजूद विशाल जन समूह का पथ प्रदर्शक एवं धर्म प्रवर्तक बना दिए। यानी कहने का अर्थ क्या है कि उसके अंदर कुछ ऐसे अलौकिक शक्ति थी, कुछ ऐसे विलक्षण गुण थे जिसके कारण से बहुत से लोग जो है उनके संपर्क में आए, उनके पथ प्रदर्शक बन गए और साथ ही साथ सतनाम धर्म का उनके द्वारा प्रवर्तन भी किया गया। गुरु घासीदास बाबा के द्वारा जो भी उपदेश दिए गए, जो भी संदेश दिए गए, जिसको आप पीछे पढ़ेंगे, सद्गुणों से परिपूर्ण था। तो ये पूरा आपको इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, क्योंकि 4 अंकों में आता है, इसलिए मान के चलिए कि इनको आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दूसरा प्रश्न। प्रश्नों के आधार पर ही चलेंगे, व्याख्या भी हो रहा है और प्रश्न भी हमारे समझ में आ रहे हैं। गुरु घासीदास का जन्म जब हुआ तत्कालीन परिस्थितियां कैसी थी, प्रकाश डालिए। ये आपके बुक में है प्रश्न। तो उस समय जब गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म हुआ तो उस समय हमारे जो छत्तीसगढ़ थे, छत्तीसगढ़ में
हमारे देश की या हमारे छत्तीसगढ़ की जो स्थितियां हैं, चाहे वो सामाजिक हो, धार्मिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, ये सभी परिस्थितियां कैसी थी, इनके बारे में देखेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में किसका शासन व्यवस्था चल रहा था और उनका क्या प्रभाव पड़ा, इन्हीं दो चीज़ों पर इनकी व्याख्या जो है आधारित है। एक तात्कालिक जो समाज वगैरह है, धर्म है, जाति है, राजनीति है, उस पर, और दूसरा हमारे छत्तीसगढ़ में किसका शासन व्यवस्था चल रहा था, तो उसके पिंडारी यानी जमींदार लोगों के द्वारा कैसे कैसे अत्याचार किए जाते थे, उनका कैसे और किस प्रकार से विरोध किया गया, इन्हीं चीज़ों को इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। गुरु घासीदास जी का जब जन्म हुआ उस समय सर्वथा अराजक स्थिति थी, यानी चारों ओर अराजकता फैला हुआ था। तात्कालिक जो समाज है, धार्मिक स्थिति है, आर्थिक, राजनीतिक सभी परिस्थितियां आवश्यकताओं की पूर्ति थी, यानी उनका जन्म लेना जो है हमारे जो छत्तीसगढ़ में हर क्षेत्र में सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी चीज़ों की पूर्ति के लिए वो जन्म लिए। सामाजिक व आर्थिक ताना बाना, जाति भेद, धर्म भेद, छुआछूत इत्यादि बढ़ चुकी थी। हमारे छत्तीसगढ़ में काफ़ी चरम पे बढ़ा हुआ था। जातिगत भेदभाव जो है एकदम चरम सीमा लांघ रहा था। लोगों के अंदर छुआछूत की भावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अमानवीय अत्याचार से निम्न वर्ग जो गरीब लोग थे वो लोग ज़्यादा त्रस्त हो चुके थे। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती जो है अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, लूट आदि की ज्वाला में धधक रही थी। पूरा अत्याचार पूरे छत्तीसगढ़ में एकदम चारों ओर अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, लूट वगैरह फैला हुआ था। और उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो शासन व्यवस्था था मराठा और ब्रिटिश हुकूमत की संधि काल था। यानी जो ब्रिटिश लोग किसको, यानी नागपुर को अपने जब हाथों में लिया तो उस समय हमारा छत्तीसगढ़ जो है नागपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इस कारण से हमारा छत्तीसगढ़ का शासन व्यवस्था जो है मराठा लोग नागपुर में बैठकर ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर उनका संचालन किया करते थे। यहाँ के भाग्य की डोर जो है नागपुर की राजघराना से जुड़ी हुई थी, जिसका उद्देश्य जनता हित नहीं, यानी जनता का कल्याण करना, हित करना नहीं था, अपितु अधिक से अधिक राजस्व वसूली करने वाले जो पिंडारिया थे, पिंडारियों के अंतर्गत यदि हम देखें तो जमींदार, सूबेदार, साहूकार के जो लठैत वगैरह लोग थे, जो अत्याचार वगैरह करते थे, लूटपाट करते थे, जनता का ख्याल रखने के बजाय छोटे छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर दयनीय अत्याचार किया करते थे, है ना। जो फसल वगैरह का उत्पादन होता था उसमें अधिकांश उत्पादन को वो लोग ले लेते थे। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग राजस्व वसूल करके अंग्रेज़ों को देते थे, राजाओं को देते थे, उन्हीं लोगों को ये लोग जमींदार के रूप में वहाँ पे बिठा देते थे। इस कारण से जनता की स्थिति, निम्न वर्ग के जो छोटे लोग थे उनकी स्थिति जो है काफ़ी ख़राब होता गया। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस समय हमारे जो राजा थे और जो डाकू थे उनमें कोई भी भेद नहीं था। जैसे डाकू लोग जनता को लूटते हैं, वैसे ही राजा लोग भी अपने जमींदारों के साथ मिलकर किसको लूट रहे थे, जनता को लूट रहे थे। तो इसमें आपको केयर करना है क्या, एक तात्कालिक सामाजिक स्थिति और शासन व्यवस्था में जो राजा थे और डाकू में कोई भेद नहीं था, इसी के आधार पे आपको इनको समझना है और याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। गुरु घासीदास का जन्म बिलाईगढ़ जमींदार के अंतर्गत पहाड़ियों की गोद में बसे जो ग्राम है, ग्राम का नाम है गिरौदपुरी, जो वर्तमान बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आते हैं, वहाँ गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म जो है 18 दिसंबर सन 1756 की सुबह रात्रि यानी पूर्णिमा की रात्रि में 4 बजे की पवित्र बेला में हुआ था। कितने बजे? 4 बजे उनका जन्म हुआ था, वो भी पूर्णिमा की रात्रि में। इनके पिता का नाम था मंगूदास और माता का नाम अमरौतीन बाई। ठीक है, यहाँ पे हम एक और प्रश्न के आधार पे व्याख्या करेंगे। इसी प्रश्न के आधार पे आगे की जो व्याख्या है आपके पाठ में दिया है वैसे ही क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। प्रश्न है, गुरु घासीदास का जब जन्म हुआ तात्कालीन परिस्थितियाँ कैसी थी, प्रकाश डालिए। तो इसमें दो चीज़ों को पकड़ के आपको हल करना है। एक तो हो गया तात्कालिक परिस्थिति, जिसके अंतर्गत हमारे जो सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, ये सारी परिस्थितियाँ उसके अंतर्गत आते हैं।
और दूसरा आपको लेके चलना है शासन व्यवस्था। उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में शासन व्यवस्था कैसा था, जो राजा लोग थे उनका व्यवहार और डाकू के व्यवहार में कोई भेद नहीं था। ये दो चीज़ों को ही आपको पकड़ के वर्णन करना है। तो चलिए अपन सीधा आ जाते हैं, व्याख्या कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। गुरु घासीदास जी का जब जन्म हुआ उस समय हमारे जो छत्तीसगढ़ थे, छत्तीसगढ़ में सर्वथा अराजकता फैला हुआ था, चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तत्कालिक जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये सभी परिस्थितियां जो है आवश्यकताओं की पूर्ति थी। यानी इन चीज़ों की, यानी हर परिस्थितियों में हर जो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियां थी उनमें जो कमी हो गई थी, जो अराजकता फैला हुआ था, उनको समाप्त करने के लिए कोई ना कोई महापुरुष का जन्म लेना जरूरी था। तो ऐसे ही परिस्थिति की पूर्ति करने के लिए गुरु घासीदास जी का जन्म उस समय हमारे छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी गांव में हुआ। सामाजिक व धार्मिक ताना बाना, जाति भेद, वर्ग भेद, छुआछूत इत्यादि बढ़ चुकी थी। यानी हमारे छत्तीसगढ़ में जो जातिगत भेद था, जो छुआछूत की भावना थी, वो एकदम चरम सीमा लांघ चुकी थी। अमानवीय अत्याचार से निम्न वर्ग के जो लोग थे वो लोग काफ़ी त्रस्त थे। उच्च वर्ग के लोगों के द्वारा निम्न वर्ग के जो लोग थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। उस समय छत्तीसगढ़ की धरती जो है अराजकता, अस्थिरता, अत्याचार, अनाचार, लूट आदि की ज्वाला से क्या हो रही थी, धधक रही थी। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि उस समय हमारे छत्तीसगढ़ में जो मराठा और ब्रिटिश हुकूमत का जो संधि काल था, उस समय मराठा और जो अंग्रेज लोग थे दोनों जो है मिलकर नागपुर रियासत से हमारे छत्तीसगढ़ की जो बागडोर है उनको केंद्रित कर रहे थे। जैसे ही अंग्रेज़ों ने नागपुर पर अपना कब्जा जमाया, उस समय नागपुर में मराठाओं का शासन था, तो दोनों मिलकर वहाँ से ही छत्तीसगढ़ का बागडोर को देखा करते थे। उनका उद्देश्य था जनता की हित नहीं अपितु अधिक से अधिक राजस्व की वसूली करना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो लोग देते थे उन्हीं लोगों को, जो अंग्रेज लोग थे वो जमींदार बना देते थे, सूबेदार, साहूकार वगैरह बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूल करके जनता के पास से अंग्रेज़ों के पास जो लोग पहुंचाते थे उन्हीं लोगों को वहाँ पे जमींदार के पद दे दिया जाता था। तो ये लोग जो पिंडारियों की तरह जो साहूकार थे, सूबेदार थे, ये लोग जो है अपने जनता के ऊपर अत्याचार करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा कर वसूलते थे। लूट खसोट से आम जनता, खासकर छोटे वर्ग के जो लोग थे, उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। एक प्रकार से जो राजा था और जो डाकू था उनमें कोई भेद नहीं था। राजा भी लूटने का काम कर रहा था, साथ ही साथ डाकू लोगों का काम ही है लूटना, तो दोनों में कोई अंतर नहीं था। ऐसे परिस्थिति में गुरु घासीदास बाबा जी का जन्म जो हुआ था, बाद में फिर जन्म लेने के बाद, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इन सारी चीज़ों का उनके द्वारा विरोध किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न इसके आधार पे हम आगे बढ़ते हैं। होनहार बिरवान के होत चिकते पात, यह कथन गुरु घासीदास बाबा जी के संबंध में कितना सही साबित हुआ, कितना सत्य साबित हुआ, इसके आधार पे इस प्रश्न की उत्तर दीजिए। तो आपको क्या करना है, ये जो मुहावरा है, जो लोकोक्ति है, होनहार बिरवान के होत चिकते पात, यह कथन गुरु घासीदास जी के संबंध में अक्षरशः सत्य है, एकदम सही साबित हुआ। यानी जो होनी है वो होनी जो है होकर रहता है, चाहे लोग उनको जितना भी रोकने का प्रयास करें वो रुकने वाला नहीं है। यानी गुरु घासीदास जी का जो बचपन जो है कटु सत्य की अनुभूतियों से बीता। यहाँ पे मैं स्पेस दे के समझा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखते समय एक साथ लिखना है। गुरु घासीदास बचपने में ही कुशाग्र बुद्धि के थे, काफ़ी तेज बुद्धि के धनी थे। उनके मनोमस्तिष्क पर बहुत छोटी छोटी जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक घटनाओं का उनके मनोमस्तिष्क पर बेहद गहरा प्रभाव होता था। आप उन घटनाओं से विचलित हो उठते थे तथा उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते थे। आपके मन में अनेक प्रश्न उठने लगते तथा उन प्रश्नों का हल हेतु आप हमेशा विचार मग्न रहते, चिंतन करते रहते, किंतु हल ना निकलने पर आप विचलित हो जाते थे। यानी गुरु घासीदास बचपने से ही काफ़ी तेज बुद्धि का, तीक्ष्ण बुद्धि का बालक था।
समाज में जो भी चीज़ होता था उन चीज़ों को उनके मन में देखकर सोचकर हर जो चीज़ें होती हैं उनका उत्तर जानने का वो प्रयास करता था, छोटा सा बालक होते हुए भी। और चिंतन मनन के माध्यम से, विचार करने के माध्यम से उनका उत्तर जानने का प्रयास करते थे, और जब नहीं मिल पाता था तो वो काफ़ी विचलित हो जाता था। विरक्ति की ओर उन्मुख बाल मन को हटाने के लिए, यानी जब वो बचपने में बहुत सारे प्रश्नों को लेकर चिंतन मनन किया करते थे, विचार किया करते थे, उनकी इस स्थिति को देखकर उनके पिताजी को लगा कि उनका बेटा जो है इस प्रकार से चिंतन मनन करेगा तो विरक्ति की ओर चला जाएगा, वैराग्य की ओर चला जाएगा। इस कारण से उनके पिताजी ने सोचा क्यों ना मैं इसको अपने कृषि कार्य में लगा दूं। पहले तो उनको एडमिशन दिलाने का प्रयास किया, कहाँ, स्कूल में, लेकिन जाति भेद के कारण गुरु घासीदास जी बाबा को जो मानाकोनी की स्कूल था वहाँ उनको एडमिशन नहीं मिला, जिसके कारण से उनके ध्यान को भटकाने के लिए, चिंतन मनन से उनको दूर करने के लिए महंगू दास ने क्या किया, उनको अपने साथ कृषि कार्य में ले जाना प्रारंभ किया। ठीक है, अब थोड़ा बहुत कृषि काम में अपने पिताजी के साथ व्यस्त हो जाते थे, लेकिन बीच बीच में वह अपने पिताजी से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे जिसके सामने उनके पिताजी जो है निरुत्तर हो जाते थे, निस्तब्ध हो जाते थे, कोई भी जवाब नहीं दे पाता था। बालक जो है अपने पिताजी के साथ कृषि कार्य में जुटा था, उस समय भी उनकी जो समझ और खोजी जो बुद्धि थे तो ऐसे ऐसे काम कर गए जिनके बारे में एक सिंपल सा किसान जो है सोच नहीं सकता था। उन्होंने क्या काम किया तो देखिए, जो 5 काठा धान को 5 एकड़ में बोकर भारी फसल लेना। मान लीजिए आज हम मान लीजिए 10 काठा जो खेत है या 1 एकड़ है, तो हम मान के चलिए जितना काठा है उतना काठा धान हम बोते हैं। मान के चलिए कि 10 काठा है तो 1 चुमड़ी ले जाके हम लोग छींटते हैं, लेकिन उन्होंने 5 एकड़ में केवल और केवल 5 काठा धान बोया और अत्यधिक मात्रा में फसल प्राप्त किया। ये एक चमत्कार हुआ। दूसरा ये कि उस समय जीन्स पद्धति वगैरह नहीं था हमारे जो बायोलॉजी में होता है वैसे, तो भटा के पौधे में मिर्च फसल उगाया, यानी भाटा के जो पौधे हैं उसमें कॉलम सिस्टम के माध्यम से उसमें मिर्च के पौधे को बोया, पानी वगैरह देने के बाद उस भाटा के पौधे से ही मिर्च को उगा के दिखाया। ये दूसरा चमत्कार। गरियार बैल को हल में जोतकर चलाना। जो बैल गरियार है, जो बीच बीच में बैठ जाता है, अपने मालिक को तंग करता है, ढंग से काम नहीं करता, ऐसे बैल को वो अपने हाथों से कंटिन्यू चला के दिखाया। बैल जो है एक भी जगह नहीं बैठा वो। उसके बाद गांव में एक व्यक्ति को नाग ने काटा था, बुधारू। उस नाग से कटे व्यक्ति के प्राण को उन्होंने अपने इलाज के माध्यम से, चिकित्सा के माध्यम से उनको बचाया। यह काम भी एकदम आश्चर्यजनक था, जिनसे लोगों को, उनके कार्यों को देखकर लोग सहसा उनकी ओर थोड़ा आकर्षित होना प्रारंभ हो गया था। इत्यादि कार्य उक्त कथन की चरितार्थता के प्रमाण स्वरूप है। इस कारण से कह सकते हैं कि जो होनी था वो होनी तो होकर ही रहेगा। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ तो अभी समझा दिया, इनके द्वारा जो बचपने में जो चमत्कार हुए, उनकी खोजी मस्तिष्क के द्वारा, उनके बारे में यहाँ पे क्या था। पहला, 5 काठा धान 5 एकड़ में होकर भारी फसल प्राप्त किया। दूसरा, भाटा के पौधे में जीन्स पद्धति के माध्यम से उन्होंने मिर्च फलाकर दिखाया। गरियार बैल को खेतों में अच्छे से काम करके दिखाया। उसके बाद नाग के कांटे बुधारू की चिकित्सा करके उन्होंने आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया था एक प्रकार से, कि एक छोटे से बालक ने किस प्रकार से नाग से कांटे हुए बुधारू की चिकित्सा करके उनकी जान बचाई। अब इन सारी चीज़ों को देखकर महंगू दास के मन में विचार आया कि उनका पुत्र इतना कुशाग्र बुद्धि के है, तेज बुद्धि के है, तो इसको स्कूल में डालने का प्रयास किया तो एडमिशन तो नहीं मिला था। कृषि कार्य में लगाया ताकि उनका ध्यान ना भटके, फिर भी उनको उनके पिताजी जो है उनको चिंतन मनन से, विचार साधना करने से नहीं रोक पा रहा था। इसी कारण उन्होंने सोचा क्यों ना मैं उनका विवाह कर दूं। तो महंगू दास ने सिरपुर निवासी श्री अंजूरी की जो पुत्री थी, जिनका नाम है सफुरा, ठीक है, अंजूरी की पुत्री यानी कन्या सफुरा के साथ गुरु घासीदास जी का विवाह कर दिया। इससे घासीदास के जो चिंतन मनन करने की जो क्षमता है उसमें थोड़ा बहुत बाधा तो उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी हो गई कौन, सफुरा, तथा
देखते ही देखते गुरु घासीदास बाबा जी जो है कुछ वर्षों में 4 बच्चों के बाप बन गए, यानी 4 बच्चे हो गए उनके। बड़े जो पुत्र का नाम था धर्मदास। उसके बाद विवाह होने के बाद, चलिए एक और प्रश्न यहाँ पे बनता है, उस प्रश्न के उत्तर के आधार पे आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ पे बता रहे हैं कि समय का खेल बड़ा ही अजीब होता है। समय का खेल बड़ा ही अजीब होता है, वह राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। हम इस कथन से पूर्णतः सहमत है, यानी इस कथन से आप सहमत है कि नहीं, अपना विचार दे दीजिए। ये पूछा गया है। वास्तव में समय का खेल बड़ा ही निराला होता है। जो राजा रहता है, ऐसी परिस्थितियां पैदा होती है कि राजा जो है रंक बन जाता है, गरीब बन जाता है, भिखारी बन जाता है। और वैसे जो भिखारी होते हैं, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, वो अपने मेहनत के बलबूते, अपने कमाई के बलबूते आगे बढ़कर राजा के समान ठाट बाट में रहने लग जाते हैं। और ये सब जो है समय का ही खेल होता है। तो वास्तव में ये क्या है, पूर्णतः इस बात से हम सहमत हैं। पुराने समय में जाति व्यवस्था के कारण से एक महान धनुर्धर जिसका नाम था एकलव्य, जिन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर केवल उनकी प्रतिमा के सामने ही धनुर्विद्या का अभ्यास किया, और वो अर्जुन से भी महान धनुर्धर बन गया था। तो जाति व्यवस्था के कारण से एकलव्य की प्रतिभा को भी प्राचीन काल में क्या किया गया था, दमन किया गया था, उनको दबा दिया गया था, अंगूठे जो है गुरु दक्षिणा में मांगकर। और आज प्रतिभा विशेष के लिए जो जाति व्यवस्था है आज भी अभिशाप है। यानी जाति व्यवस्था के कारण से जो प्रतिभावान जो छात्र होते हैं, जो तीक्ष्ण बुद्धि के बालक होते हैं, उनको अच्छे से पद नहीं मिल पाते। वो भी किसके कारण से, जाति व्यवस्था के कारण से ही। आगे बता रहे हैं कि यह समय का ही खेल था जब कुशाग्र। अब हमको गुरु घासीदास के बारे में बताएंगे। एक तो उदाहरण दिया हम पुराने बारे में, यानी एकलव्य के बारे में। वर्तमान में भी ऐसी प्रतिभा जो जाति व्यवस्था के कारण से दबता है, ये बताएंगे, है ना। अब बताएंगे गुरु घासीदास जी के बारे में कि वास्तव में समय का खेल बड़ा ही निराला होता है। कुशाग्र और विलक्षण बुद्धि के धनी गुरु घासीदास को बचपन में दाखिला, यानी शाला में दाखिला तक नहीं मिला, जिनके कारण से वैराग्य की ओर उन्मुख हो गए थे। चिंतन मनन करते हुए वैराग्य की ओर उनका मना मस्तिष्क जो है क्या हो गए थे, उन्मुक्त हो गए थे। पिता और पारिवारिक जनों के लाख प्रयत्न करने के बावजूद यहाँ तक से 4 बच्चे की पिता बन गए थे, तो उनकी पत्नी सफूरा भी उनको नहीं रोक पाया। अंततः गृहस्थ जीवन छोड़कर वैराग्य को स्वीकार कर लिया। परिवार के लोगों ने रोका, पिता ने रोका, है ना, 4 बच्चे थे, उनकी पत्नी ने भी रोका, लेकिन उनको रोक नहीं पाया। वास्तव में समय का खेल बड़ा ही निराला होता है, जिससे सतनाम पंथ का आविर्भाव हुआ, और वे घासीदास से गुरु घासीदास के रूप में जन जन के लिए पूजनीय बन गए। सच ही कहा गया है। क्या कहा गया है, पुरुष नहीं बलवान समय होत बलवान, भिल्ले लूटे गोपियाँ, यानी भिल्लन लूटे गोपियाँ, वही अर्जुन वही बाण। वास्तव में जो है समय क्या होता है, बलवान होता है। समय जो है पूरा खेल खेलता है। यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि क्या बोला है, पुरुष नहीं बलवान, यानी पुरुष जो है बलवान नहीं होता। इस संसार में कोई व्यक्ति जो है बलवान नहीं होता। वास्तविक बलवान होता है, कौन होता है, बलवान यानी ताकतवर होता है समय। उदाहरण देके बताया कि भीलन लूटे गोपियाँ, यानी कोल भील लोग जो है, जब अर्जुन जो है गोपियों के साथ वनों से क्रॉस हो रहे थे, आ रहे थे, तो उसी बीच गोपियों को कोल भील लोगों ने अर्जुन से लूट लिया, उनके हाथों से छीन लिया। और वही अर्जुन है जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को अपने गांडीव धनुष के माध्यम से हराया था। लेकिन वही अर्जुन और वही गांडीव और वही बाण होते हुए भी अर्जुन जो है वहाँ पे जो कोल भील लोग थे, भिल्ल लोग थे, उनके सामने परास्त हो गए। अब सोचिए, जो महान योद्धा अर्जुन था वो कोल भील के सामने क्या हो गए, हार गए। यानी हम कह सकते हैं कि समय का खेल बड़ा ही अजीब होता है। वास्तव में वो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। इस बात से हम पूर्णतः सहमत हैं। इसके लिए हम एकलव्य का वर्तमान जाति व्यवस्था के कारण प्रतिभा जो दबे उनके बारे में और गुरु घासीदास जी के बारे में बताते हुए, ये जो आपके पास एक कविता है, एक दोहे हैं, उसके माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या होता है,
अब बता रहे हैं कि जो गुरु घासीदास के जो बड़े पुत्र थे जिसका नाम है अमरदास, उनका अपहरण कर लिया जाता है। साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद उनकी पिता की मृत्यु भी हो जाता है। भाइयों के अलग होने यानी पिता की मृत्यु के बाद उनके भाई लोग भी अलग हो जाते हैं। तो ये तीन घटना, पहला बड़े पुत्र अमरदास का अपहरण, दूसरा पिता की मृत्यु और तीसरा भाइयों का उनसे अलग होने की घटना जो है घासीदास के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाया कि उनके मन में वैराग्य की जो तेज लहर आई उसे अपने साथ बहाकर ले गया, यानी वैराग्य धारण कर लिया। अब इनके एक्टिविटी को देखकर, उनकी मानसिक स्थिति को देखकर जो परिवार वाले लोग थे उन लोगों को लगा कि शायद घासीदास के ऊपर कोई देवी प्रकोप हुआ है। इस कारण से गांव वालों के साथ मिलकर उनकी शांति के लिए घासीदास जी को अपने साथ कहाँ ले जा रहे थे? इलाज कराने के लिए जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे, उड़ीसा। अब उस समय तो यातायात का साधन उतना विकसित नहीं था, पैदल ही जा रहे थे। तो उन लोगों ने कहाँ पे विश्राम किया? सारंगगढ़ के जंगल, जो जंगल था उस जगह रुक कर थोड़ा विश्राम कर रहे थे। उसी समय अचानक जो है घासीदास जो है अपने साथियों को छोड़कर कहाँ चले गए, इनका अता पता ही नहीं चला। ठीक है, जगन्नाथपुरी ले जा रहे थे, गायब हो गया। कहाँ पे? सारंगगढ़ के जंगल में। अब घर वालों ने, गांव वालों ने उनको खोजा, लेकिन 6 माह तक उनका कोई अता पता ही नहीं चला। कितने माह तक कोई अता पता नहीं चला? 6 माह तक। उसके बाद जो कौवा ताल के चंदन हिया गौटिया, कौवा ताल एक गांव का नाम है, वहाँ के गौटिया जो है चंदन हिया गौटिया, उनके एक नौकर ने गिरौदपुरी आकर बताया कि उनका जो घासीदास है वो छाता पहाड़ में, कौन से पहाड़ में? छाता पहाड़ के ऊपर बैठे हुए, धूनी रमाकर बैठे हुए हैं। इधर घासीदास जो है उस स्थान को परिवर्तित करके गिरौदपुरी के निकट एक पहाड़ी पर जो पेड़ था, कौन सा पेड़? औरा धौरा पेड़, उस पेड़ के नीचे धूमी रमाकर बैठ गया और अंततः इसी पेड़ के नीचे उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई और आत्मज्ञान से सतनाम को उन्होंने प्राप्त कर लिया और उनके मन में जितने भी प्रश्न थे सारी प्रश्नों का उत्तर उनको मिल गया। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद विश्व कल्याणकारी सिद्धांतों को समाज में उन्होंने प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया, यानी सतनाम धर्म की स्थापना करने के बाद उनका प्रचार प्रसार उन्होंने क्या किया? प्रारंभ किया। तो क्या होता है? विभिन्न जो जाति और समुदाय के जो लाखों लोग उमड़ कर उनके अनुयायी होने लगे, यानी बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग जो है उनके धर्म को मानने लगे, सतनाम धर्म को। कोई भी जाति, कोई भी धर्म के लोग उनके अनुयायी होने लगे। इसके बाद गुरु घासीदास जी परिवार सहित भंडारपुरी आ गए, यानी गिरौदपुरी को छोड़कर रायपुर के पास एक भंडारपुरी नामक गांव है, वहां पर आके वो अपने परिवार के साथ क्या हो गए? बस गए। उसके बाद क्या होता है? भंडारपुरी में जो लोहार गौटिया था, उनकी जो विधवा पत्नी थी, वह अपनी सारी जमीन जायदाद, सारी संपत्ति जो है गुरु के चरणों में क्या कर देता है? अर्पित करके गुरु का अनुयायी बन जाता है, गुरु के अनुयायी बन जाता है, उनके चेले बन जाता है। भंडारपुरी में सदगुरु का वृहद सतनाम प्रचार प्रारंभ हुआ, यानी भंडारपुरी से ही गुरु घासीदास बाबा ने अपने सतनाम धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ का भी दौरा किया और दौरा करके जिन जिन स्थानों पर जाके उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, प्रवचन दिया, उनको पड़ाव या रावटी के नाम से जाना जाता है। 7 रावटी यानी 7 पड़ाव, 7 स्थल जहाँ पे उनके द्वारा धर्म के प्रचार करने के लिए लोगों को प्रवचन दिए गए, वो 7 रावटी के नाम से जाना जाता है। तो उनके 7 रावटी क्या क्या थे, इनको भी हम देखेंगे। ये भी एक प्रश्न बनता है अपने आप में और ये प्रश्न आने की संभावना रहेगा, इसलिए अच्छे से इनको देखना और उसी क्रम में उनके जो रावटी स्थल है आपको वर्णन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। रावटी यानी धार्मिक पड़ाव स्थल को जहाँ गुरुजी यानी गुरु घासीदास जी ने सतनाम पंथ के प्रचार सह अपने पंथ के उपदेशों से अनुयायियों को लाभान्वित किया, है ना।
माना गया गुरु घासीदास जी के 7 रावटी 7 पड़ाव स्थल निम्नलिखित हैं, जहाँ जहाँ पर जाके गुरु घासीदास जी ने सतनाम धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, अपने अनुयायियों को जो ज्ञान दिए, जो उपदेश दिए, जो संदेश दिए, उन स्थलों को ही 7 रावटी के नाम से जाना जाता है। चलिए हम इनको याद करने के ट्रिक के आधार पे भी आपको बताएंगे। पहले इनको देख लेते हैं। पहला पड़ाव यानी पहला धार्मिक स्थल तो ऑलरेडी जहाँ आके बसे, यानी कौन सा, भंडारपुरी। दूसरा जो इनका धार्मिक पड़ाव था रतनपुर के दुल्हरा तालाब, रतनपुर के दुल्हरा तालाब। तीसरा जो था आपका क्या, पानाबरस। चौथा भोरमदेव कंवरधा, भोरमदेव कंवरधा। इस प्रकार से कितने हो गए, 4। पांचवा है हमारे पास डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के मंदिर के नीचे जो पहाड़ है वो वाला स्थल। उसके बाद छठा जो पड़ाव है कांकेर। सातवां जो पड़ाव है चिरईपदर जो दंतेवाड़ा में है। इन 7 स्थानों पे जाके अपने धर्म का प्रचार प्रसार गुरु जी के द्वारा किया गया। यही स्थल उनकी रावटी स्थल माना जाता है। चलिए उनको याद रखने का तरीका देखिए। यहाँ पे हमारे पास कुल 7 पड़ाव है, 7 जो रावटी है। भरत पानी भर, भरत पानी भर, डोसा कढ़ी चीला दे, या ऐसे बोल सकते हैं भरत पानी भर, डोसा कढ़ी चावल दे। चीला बोलो या चावल बोलो, दोनों में से एक को आपको बोलना है। तो चलिए कैसे याद होगा। पहला भ से आपके पास क्या हो जाएगा, भंडारपुरी। भ से भंडारपुरी ये पहला हुआ। रत, रत शब्द से रतनपुर आपका दूसरा हुआ, रतनपुर के दुल्हरा तालाब। उसके बाद पानी शब्द से पानाबरस आपका तीसरा हुआ। उसके बाद भर शब्द से, भर जो शब्द है उससे आपके पास आ जाएगा भोरमदेव कंवरधा, भोरमदेव कंवरधा। और डोसा शब्द से आपके पास आ जाएगा, यानी पांचवा में क्या, डोंगरगढ़ बमलेश्वरी मंदिर के नीचे जो पहाड़ है उसमें। उसके बाद कढ़ी से आ जाएगा आपका कांकेर, और चीला से आ जाएगा चिरईपदर, दे से दंतेवाड़ा। ठीक है, दे से द से उधर दुल्हरा तालाब, और यहाँ पे द से ही आपका दंतेवाड़ा। इस प्रकार से याद होना चाहिए। पहला भ से भंडार, भ से आपके पास क्या हो गया, भंडारपुरी। रत से आपका रतनपुर के दुल्हरा तालाब। पानी शब्द से आपके पास पाना बरस, और भर शब्द से आपके पास भोरमदेव कंवरधा। उसके बाद डो शब्द से आपके पास डोंगरगढ़ की बमलेश्वरी जो मंदिर है के पहाड़ के नीचे। उसके बाद कढ़ी शब्द से आपका कांकेर, और चीला शब्द या चावल जो भी यूज़ करो वहाँ से क्या, चिरईपदर, और दे शब्द से आपका इसी से रिलेटेड क्या है, दंतेवाड़ा। ठीक, इस प्रकार से विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखते हैं रायपुर के जो राजपत्र के अनुसार 1820 से लेकर 1830 के बीच हमारे छत्तीसगढ़ के जो 12% जनता थे गुरु जी के चरणों का चरणामृत पान कर उनके अनुयायी हो गए थे। यानी इस दौरान 12% छत्तीसगढ़ के जो जनता थे वो गुरु के जो उपदेश थे उनको स्वीकार करके उनके धर्म के, यानी सतनाम जो धर्म है उनके अनुयायी हो चुके थे। अब गुरु घासीदास जी के बाबा जी के द्वारा जो रावटी स्थल थे, जो पड़ाव थे, वहाँ जा जाकर जो भी उपदेश, जो भी संदेश दिए, उन उपदेशों और संदेशों को हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये भी अपने आप में अच्छा प्रश्न है, केयर कर लेना। आपका संदेश है, उपदेश है और कार्य है, तीनों में से एक जो है पेपर में आने की भरपूर संभावना रहेगा। तो चलिए उपदेश क्या है। योनि भेद ही जाति भेद है। एक योनि के सारे जीव एक ही जाति होती है। मानव में केवल एक जाति है, क्योंकि संपूर्ण मानव एक योनि के हैं। यानी कहने का अर्थ क्या है कि जितने भी मानव हैं वो एक ही योनि के हैं। ठीक है, यानी सभी मानव की योनि जो है क्या है, एक है। और सभी मानव की जब योनि एक है तो हम कह सकते हैं कि संपूर्ण मानव जो है एक ही योनि के हैं। ये पहला हुआ। दूसरा क्या बताने का प्रयास करते हैं, दूसरा बोलते हैं कि जीव की उत्पत्ति के साथ धर्म भी अस्तित्व में आ जाता है। जैसे ही कोई जीव जन्म लेता है धर्म भी उनके साथ अस्तित्व में आ जाता है। अतः धर्म एक प्रकार से क्या हुआ, प्राकृतिक हुआ, नेचुरली हुआ। प्रत्येक जीव का अपना धर्म होता है, प्रत्येक जाति के जीव का एक धर्म होता है, इसलिए सभी मनुष्यों का एक ही धर्म, यानी प्रत्येक जीव
कि एक जाति होती है और प्रत्येक जाति का एक धर्म होता है। तो मनुष्य केवल और केवल एक जाति है, इसलिए सारे मनुष्यों का एक ही धर्म है, ऐसे गुरुजी ने कहा। उसके बाद तीसरा बोलते हैं कि धर्म का ज्ञान मानव के लिए, क्योंकि वह अधिक बुद्धिमान होने से अपने धर्म की सीमा को अतिशीघ्र लांघ देता है, और लांघने की भूल करने के कारण से ही क्या होता है, दुख प्राप्त है। यानी धर्म की सीमा लांघना ही दुख का प्रतिफल है, यानी धर्म की सीमा लांघने के कारण से ही हमें दुख की प्राप्ति होती है, गुरुजी ने कहा। चौथा, प्रत्येक मानव शरीर एक देवालय है, यानी मनुष्य की शरीर क्या है, देवालय है, और मनुष्य की जो आत्मा है उस देवालय की क्या है, देवता है। आत्मा असंख्य है लेकिन एक समान है, यानी बोला है कि मनुष्य के जो शरीर है वो एक प्रकार से देवालय यानी मंदिर है, और मनुष्य की जो आत्मा है वहाँ की क्या है, देवता है, ये इसमें बताया है। उसके बाद पांचवा, सत्य आत्मा को कहते हैं, जो सत्य है, सत्य जो है वो आत्मा को कहते हैं, सतनाम उनका धर्म है। आत्मा से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, वह अनादि होती है, ये कहा गया है, यानी आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, यानी आत्मा जो है क्या है, अमर है। उसके बाद यहाँ पे बताने का प्रयास किया है कि क्या कथन है, सत्य में धरणी खड़ी, सत्य में खड़ा आकाश है, सत्य में उपजी पृथ्वी, कह गए घासी दास है, उनके ये कथन है। उसके बाद बोला गया है छठा, कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में धर्म का पालन जीवन है, हमारा शरीर जाने अनजाने में धर्म का पालन कर रहा है, तभी वह जीवित है, अन्यथा मृत हो जाती, यानी उनकी मृत्यु क्या हो जाती है, निश्चित। जाने अनजाने में हमें हमारा शरीर जो है धर्म का पालन कर रहा है, तभी वो क्या है, जीवित है। सातवां है, धर्म विरुद्ध कार्य को धर्म की सीमा लांघना कहते हैं, दुख धर्म की सीमा लांघने का प्रतिफल है, यानी धर्म की सीमा लांघने के कारण से मनुष्य को दुख की प्राप्ति होती है। आठवां, समानता, स्वतंत्रता और स्वाभिमान आत्मा का स्वभाव है, ये 8 है, लेकिन आपके पेपर में 4 अंक आएंगे, इसलिए मान के चलिए कि कम से कम आपको 5 लिखना है, ताकि 4 में 4 पूरा अंक आपको मिल सके। अब देखते हैं गुरु घासीदास जी के जो कार्य थे, कौन कौन से कार्य थे। तो पहला कार्य था उनका, गुरु घासीदास जी ने आत्मा के स्वभाव और गुण के अनुसार, यानी उन्होंने जो आत्मा का स्वभाव है, जो गुण है, उनके अनुसार जिस समाज को ज्ञान कराया, जिनको ज्ञान दिया, उसे लोग जो है सतनामी समाज कह दिए। जबकि गुरु जी का कहना था कि संपूर्ण मानव समाज सतनामी धर्म को मान सकते हैं, उनके उपदेशों को, उनके संदेशों से वो प्रभावित होकर इस धर्म को, इस सतनाम पंथ को अपना सकते हैं, चाहे वो कोई भी जाति के हो, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, ठीक है। उसके बाद जैत खाम के बारे में बताते हैं कि यह जो 21 लंबाई इकाई माप का एक सरई का खंभा होता है, जो सरई का खंभा होगा वो कितना, मान लीजिए मीटर में लेंगे तो 21 मीटर का होना चाहिए, है ना। सेंटीमीटर में लेंगे तो 21 सेंटीमीटर तो छोटा हो जाएगा, तो मीटर में लेंगे तो कम से कम 21 मीटर, या फीट में लेंगे तो 21 फीट का सरई का खंभा होना चाहिए। जो गुरु घासीदास जी के उपदेशों का प्रतीक उसी खंभे को माना जाता है। उस खंभे में कितने, यानी 3 गुजर होते हैं, 5 लंबाई इकाई के अंतराल में 3 गुजर होते हैं, और उसमें बांस के डंडे में चौकोर ध्वज, जो सफ़ेद चौकोर ध्वज होते हैं, उनको वहाँ पे बांधा जाता है, और इसे 18 दिसंबर को वहाँ पे क्या किया जाता है, फहराया जाता है। इनके चबूतरे में भी उपदेश होते हैं, अतः वह भी प्रतीकात्मक है। जैत खाम सार्वजनिक स्थल पर गड़ाया जाता है, और यह सर्वांग उनके उपदेशों का स्वरूप होता है। इसे सार्वजनिक स्तर पर गड़ाया जाता है, उनमें गुरु जी के उपदेश लिखे जाते हैं, जो बोला गया है कि 28 लंबाई जो सरई की खंभा है वो, उसमें 3 गुजर लगाए जाते हैं, प्रत्येक में 5-5 इकाई के माप के आधार पे। उसमें एक बांस के डंडे में चौकोर श्वेत झंडा जो है उनमें फहराया जाता है 18 दिसंबर को। चलिए, तीसरा कार्य उनके द्वारा क्या है, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा कार्य है, सतनामियों को गांव के पूर्व और उत्तर में निवास करने का आदेश गुरु जी ने दिया था, यानी गांव का जो पूर्व दिशा है और उत्तर दिशा में सतनामियों को निवास करने की बात कही गई थी। चौथा है, अतिथि सेवा को सतनामियों की विशेष पहचान बताई गई है। घर आए मेहमान को 1 लोटा जल और शक्ति भर भोजन
अवश्य देने का उपदेश दिया गया। सही बात है, आज भी ये परंपरा हमारे समाज में है। जब भी घर में कोई मेहमान स्वरूप आते हैं तो उन मेहमानों को निश्चित तौर पे 1 लोटा जल दिया जाता है, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार उनको भोजन के लिए भी पूछा जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा है। 5वां है समाज में चारणामृत लेने देने, रवा लेने की प्रथा आदि का प्रचलन कराकर गुरु जी ने मानव मानव के भेद को पूर्णतः क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। चारणामृत जो प्रथा है उनको गुरु जी ने प्रारंभ किया और समाज में जितने भी भेद हैं उन सभी मानव में जो भेद हैं उनको उन्होंने समाप्त किया। उसके बाद आता है गुरु घासीदास जी की उपदेश। पहला है सतनाम को मानो, उनके द्वारा जो पंथ चलाया गया था सतनाम, उनको मानने के लिए कह रहे हैं। दूसरा, मूर्ति पूजा का उनके द्वारा विरोध किया गया, साथ ही साथ बाह्य आडंबर जो है उनको त्यागने की बात कही गई है। मानव में भेद मत करो, मनुष्य सभी एक जाति के, सभी एक धर्म के, तो उनमें किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं होना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा अपराह्न में हल मत चलाओ। अपराह्न यानी होता है यानी 12 बजे, दोपहर जो 12 बजे के बाद होता है उसको पूर्वाह्न कहते हैं। उसके बाद जो होता है उनको क्या बोला जाता है, अपराह्न, यानी 12 बजे के बाद। ठीक है, 12 बजे प्लस कर दें। उसके बाद बोलते हैं कि इस दौरान गाय भैंस को हल में मत जोतो, जीवों पर दया करो। उसके बाद बोलते हैं कि नशा सेवन मांस भक्षण मत करो, जीव हिंसा मत करो, कर्म से साफ रहो, चोरी जुआ व्यभिचारी आदि पाप कर्म से दूर रहो। ये घासीदास जो बाबा हैं उनका संदेश है कि नशा पानी से बिल्कुल दूर रहने की बात उनके द्वारा कही गई है। उसके बाद है छठा, पर धन पत्थर समान जानो, पर तिरिया को माता मानो, यानी दूसरे के धन के ऊपर बुरी नज़र मत रखो और जो दूसरे की घर के जो महिलाएं हैं उनको माता के समान मानो। 7वां, रहन सहन एकदम सादा रहना चाहिए। स्वाभिमान यानी घमंड, स्वतंत्रता, ब्रह्मचर्य की रक्षा करना चाहिए। स्वाभिमान यानी एक प्रकार से अपने अंदर जो स्वाभिमान का भाव रहता है उनकी रक्षा आप लोगों को करनी चाहिए। इस प्रकार से ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें ताकि उनको भी बेनिफिट मिले।